Good morning students, I hope you all are doing well. I am your English teacher. Today I am going to continue our previous chapter that is into the future. Students, इसके previous chapter में previous video में हमने इस chapter को read किया था जिसमें हमने देखा था एक person है वो क्या कर रहा है, invent कर रहा है किस चीज़ का, टाइम मशीन का, और उसने अभी तक टाइम मशीन बनाई नहीं है, कंप्लीट नहीं की है, तो उसके फ्रेंड्स उस पर हंस रहे थे। पर वो नेक्स्ट वीक उन्हें डिनर पर इनवाइट करता है और उन्हें शो करना चाहता है कि जो टाइम मशीन है वो एग्जैक्टली वर्क करेगी या नहीं करेगी। सो स्टूडेंट्स, क्या आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ चैप्टर में? सो ओपन योर बुक एंड स्टार्ट विथ मी। सो स्टूडेंट्स, मशीन रेडी थी, पुल और पुश का लीवर बन चुका था, आप उसके थ्रू पास्ट और फ्यूचर में जा सकते थे। एक और ऐसी चीज़ थी, क्या एक और लीवर था जो स्टॉप लीवर था, जो वहीं पर ही आपको स्टॉप कर देता। अब जो हमारी टाइम मशीन थी उसका फर्स्ट ट्रायल होने वाला था। सो नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर। आई सैट इन द सीट ऑफ टाइम मशीन। मैं टाइम मशीन की सीट पर बैठ गया एंड टुक एट माई वॉच एंड लुक्ड एट माई वॉच, और मैंने अपनी घड़ी को देखा। 19 मिनट्स पास्ट 4, मतलब 4:19 हो चुके थे। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड पुश्ड द लीवर डाउन अ टीनी बीट। और मैंने क्या किया, मेरी जो सांसें थी वो क्या हो गई थी, होल्ड हो गई थी, मतलब रुक गई थी, और मैंने लीवर को लिटिल बिट टाइनी सा नीचे की साइड, डाउन की साइड पुश किया, ठीक है। इट फेल्ट एज इफ आई वॉज फॉलिंग थ्रू एंडलेस स्पेस, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं गिर रहा हूँ नीचे की साइड, एंडलेस मतलब ना ख़त्म होने वाले स्पेस में। माई स्टमक ट्राइंग टू स्क्वीज इनटू माई थ्रोट, और मेरा जो स्टमक था, पेट था, वो स्क्वीज मतलब सिकुड़ रहा था मेरे गले में आकर। माई माउथ गैस्पिंग फॉर एयर, और मुझे इतना सफोकेटिव फील हो रहा था। क्विकली आई पुल्ड द स्टॉप लीवर, और जल्दी से मैंने क्या किया, जो स्टॉप लीवर था उसको पुल कर लिया। आई लुक्ड अराउंड एंड माई हार्ट सैंक। मैंने आसपास सभी जगह देखा और मेरा जो हार्ट था वो बस बाहर निकल ही गया था। माई कोट स्टील हंग ओवर अ चेयर, मेरा जो कोट था वो कहाँ था, चेयर के ऊपर पड़ा हुआ था। माई टूल्स वर वेयर आई हैड लेड दैम, मेरे जो टूल्स थे, औजार थे, वो भी वहीं पड़े हुए थे जहाँ मैंने उन्हें छोड़ा था। माई वर्कशॉप वॉज जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इट, मेरी जो वर्कशॉप थी वैसी के वैसी थी जैसा मैं उसे छोड़ कर गया था। माई मशीन वॉज अ फेलियर, मेरी जो मशीन थी वो फेल हो चुकी थी, वो फेलियर थी। देन आई saw daylight coming through the window and my heart started beating faster, और मैंने फिर देखा अपनी विंडो की साइड, वहाँ से डे लाइट आ रही थी, सुबह की रोशनी आ रही थी, मेरा जो हार्ट था वो ज़ोर ज़ोर से बीटिंग करना स्टार्ट हो गया था। द क्लॉक ऑन द वॉल सेड हाफ पास्ट 9, और जो मेरे वॉल पे क्लॉक लगी थी वो मुझे बता रही थी कि 9:30 बज चुके हैं। माई वॉच रीड 21 मिनट्स आफ्टर 4, और मेरी जो वॉच थी जो मेरे हाथ में थी वो मुझे समय बता रही थी कि अभी 4:21 हुए हैं। आई हैड ट्रेवल्ड मोर देन 5 hours इन जस्ट 2 minutes, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनटों में 5 घंटे का लगभग और उससे ज़्यादा सफ़र कर चुका था, ट्रैवल कर चुका था। मतलब सोचो बच्चों कि मॉर्निंग में जब वो टाइम मशीन में बैठा था तब उसने टाइम देखा था कितनी बज रही थी,
19 मिनट्स पास्ट 4, मतलब 4:19 हो रहे थे। और आज जब वो सुबह कितने बजे निकला था? 4:19 पे निकला था तब। और अभी क्या टाइम हो गया है? अभी हो गई है 9:30। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में टाइम कितना ट्रैवल कर चुका है टाइम मशीन से? वो 5 घंटे ज़्यादा आगे पहुंच गया है। द टाइम मशीन वर्कड। इसका मतलब ये था कि जो टाइम मशीन थी वो काम कर रही थी। आई सपोज आई शुड हैव स्टॉप्ड देन। मैं सपोज कर रहा था कि मुझे ये सब यहीं रोक देना चाहिए। एंड प्लान्ड माई नेक्स्ट मूव, और मैं दूसरा मूव सोच रहा था। बट आई कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर टू ट्रैवल थ्रू टाइम, पर मैं वेट नहीं कर सका ट्रैवल करने के लिए टाइम में, और आगे फ्यूचर जानने के लिए मैं वेट ही नहीं कर सका। आई पुश्ड द लीवर डाउन अगेन, और मैंने क्या किया, जहाँ पर मैंने स्टॉप लगा लीवर लगा रखा था, अब मैंने क्या करा, जो मेरा ट्रेवल करने का था पास्ट और फ्यूचर में, तो मैंने फ्यूचर को और जानने के लिए मैंने लीवर को क्या किया, और नीचे की साइड में पुश कर दिया। अ लिटिल हार्डर देन बिफोर, और ये थोड़ा सा मुश्किल था पहले से ज़्यादा। टाइम आउटसाइड द टाइम मशीन स्पीडेड अप, और बाहर के टाइम से जो टाइम मशीन थी वो बहुत तेज़ चल रही थी। आई सॉ माई, नाउ टर्न द पेज, आई सॉ माई हाउसकीपर विज into the room and clean it in record time, और जो मेरी हाउसकीपर थी वो घर पर आकर मेरे रूम को क्लीन कर रही थी अपने टाइम से पहले, जिस टाइम पर मैंने उसे कहा था। इट वॉज क्लियर दैट शी कुड नॉट सी मी, मैं उसे देख पा रहा था पर वो मुझे देख नहीं पा रही थी। I pushed the lever further down and saw the window grow dark, और मैंने क्या किया, अपने लीवर को और नीचे की तरफ पुश किया, और मैंने देखा कि अब जो था विंडो, वो विंडो के बाहर डार्क हो गया था, मतलब अंधेरा हो गया था। ठीक है, देन इट ब्राइटन्ड देन इट डार्क अगेन, और वो फिर ब्राइटन हुआ और फिर वो डार्क हो गया। डेज वेंट बाय लाइक ब्लिंकिंग लाइट्स, और क्या हो रहा था, मतलब दिन उगा और दिन अस्त हो गया। इतनी स्पीड में ये सब चीज़ें हुई टाइम मशीन में, जैसे कि हम आँखें को झपका रहे हैं वैसे ही डे और नाइट आ रहे हैं, मतलब उजाला और अंधेरा, डार्कनेस, दोनों चीज़ें ऐसे पलट रही थी जैसे कि हमारी आइज़ ब्लिंक होती है। आई पुश्ड द लीवर डाउन इवन मोर एंड एवरीथिंग अराउंड मी बिकेम ब्लर्ड। मैंने क्या करा, अब लीवर को और नीचे की तरफ, डाउन की तरफ क्या करा, पुश किया, और मेरे आसपास की सारी चीज़ें कैसी हो गई थी, ब्लर हो गई थी, मतलब मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी। I wanted to push the lever all the way down and I did. मैं जितना उसे नीचे की तरफ पुश कर सकता था मैंने उसे उतना पुश कर दिया था। Around me was a world of wonders, और मेरे आसपास कैसा वर्ल्ड था, वंडर्स वाला वर्ल्ड था, with huge buildings, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। Rising taller and taller, और ऊंचाई तक दिखती जा रही थी, लंबी लंबी। स्काईज चेंजिंग फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्राइट ब्लू, और जो स्काई था वो चेंज हो रहा था डार्क ग्रे कलर से ब्राइट ब्लू की तरफ। एंड अ कंट्री साइड दैट ग्रू ग्रीनर एंड ग्रीनर, और जो कंट्री साइड्स थी वो ग्रो हो रही थी ग्रीनर और ग्रीनर। ठीक है, I looked at the dials of the time machine which told me how fast and far I was traveling. मैंने अपनी टाइम मशीन की डायलर की तरफ देखा जो मुझे बता रहा था कि मैं कितनी तेज़ी से कितनी दूर ट्रैवल कर चुका हूँ। I was shocked, मैं शॉक्ड था।
I had gone much faster and further than I thought. मैं अपनी सोच से भी कई गुना ज़्यादा जल्दी आगे आ चुका था. I was in the year at 02701 AD. और मैं किस टाइम में पहुंच चुका था? 802,701 AD में पहुंच चुका था. स्टूडेंट्स, अभी क्या चल रहा है? 2020 और 2021 सेंचुरी चल रही है, पर वो कहाँ पहुंच चुका था? 802,701 AD में पहुंच चुका था. मतलब इतना आगे वो अपनी सोच से निकल चुका था. Those huge numbers made me lose my head and panic. और इतना बड़ा जो नंबर मैंने जब देखा तो मेरा जो हेड था वो पैनिक करने लगा था. I pulled hard on the stop lever. और मैंने बहुत मुश्किल से स्टॉप लीवर को पुल किया. एंड paid the price for it. और मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी. The stop was too sharp and the machine tipped over. और जो स्टॉप किया तो स्टॉप करना इतना शार्प था कि जो मशीन थी वो खटखट खटखट करने लग गई थी. I was thrown from my seat. और मैं अपनी सीट से बाहर फेंका चुका था. Stunned, I lay on soft green grass. और सडनली मैं कहाँ गिर गया? सॉफ्ट ग्रीन ग्रास पर गिर गया. I heard a very loud thunderclap and a shower of hailstones stung my face. और मुझे आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से पानी की बूंदें और तूफ़ान के गिरने की. पानी की बूंदें मुझ पे बहुत ज़ोर से गिर रही थी और वो बूंदें इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे मेरे फेस पे बहुत ज़ोर ज़ोर से लग रही थी. उसमें ओले भी थे जिसे स्नो भी बोलते हैं. मतलब कि हेलस्टोन मतलब ओले भी थे उस पानी की बारिश में. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी. और वो इतनी तेज़ पड़ रही थी मेरे फेस पर कि मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा था कोई भी चीज़ को देख पाना. अ फाइन वेलकम आई मटर्ड. मतलब मैंने कहा कितना अच्छा मेरा वेलकम किया जा रहा है. अ मैन ट्रेवल्स ओवर 8 लाख ईयर्स फॉर अ विजिट. एक इंसान का जो 8 लाख सालों का विजिट करके आया है. एंड दिस इज़ द ग्रीटिंग ही गेट्स. और वो क्या उसे क्या मिल रहा है 8 लाख साल का ट्रैवल करने के बाद? देन द हेल थिन्ड एंड द सन्स शॉन थ्रू अ ब्रेक इन द क्लाउड्स. और थोड़ी ही देर बाद फिर क्या हुआ कि जो ओले वाली बारिश थी वो बंद हुई, कम हुई. और जो सन था उसकी शाइन कहाँ से? क्लाउड्स को ब्रेक करती हुई आई. एंड आई गॉट माई फर्स्ट गुड लुक एट द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर. और तब मैं फर्स्ट लुक देख सका उस वर्ल्ड का जो मैं फ्यूचर में था. सो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी इनटू द फ्यूचर की. और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टाइम मशीन. ये स्टोरी टाइम मशीन से ली गई, द टाइम मशीन से ली गई है. और ये किसने लिखा है? H.G. वेल्स के थ्रू ये लिखी गई है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप H.G. वेल्स का पिक्चर भी देख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 4 into the future is over. If you have any kind of doubt and query, so give the comment in the comment box. Stay happy, stay safe, stay home. Thank you.